Hey everyone, welcome to Study Mentors. I am Basit Nazir, and today I will tell you about the most important topics, or I would say the most important chapters for the upcoming exams of SCOST Kashmir and SCOST Jammu UG entrance paper. My dear people, we all are few miles away from the upcoming exam, so it's very important for you all to concentrate on the most important chapters, or I would say the most yielding chapters, those chapters from which the maximum number of questions usually come, and in this year we expect so as well, right? Before moving ahead, I want you all to show some support, to subscribe my channel, and to not forget to smash the like button down there. नाउ कैचिंग अप द सेशन अगेन, अगर हम पहले बात करेंगे तो पहले मैंने यहाँ पर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ पर लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर मैकेनिक्स को देखें। मैकेनिक्स से आप 13 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैकेनिक्स में यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर काइनेमेटिक्स आता है, मोशन इन प्लेन आता है, मोशन इन लाइन आता है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ ग्रेविटेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये इस वाले पोर्शन से, दैट मींस मैकेनिक्स से आप 13 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे इन द अपकमिंग एग्जाम ऑफ स्कॉस्ट कश्मीर एंड स्कॉस्ट जम्मू, ठीक है। आफ्टर दैट जो सेकंड पोर्शन यहाँ पर मैंने लिया है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कवर करना है, और इन दो यूनिट से आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चंस का ब्रेकअप मिलेगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चंस अगेन इज अ ह्यूज नंबर। यहाँ पर 13 क्वेश्चंस, इट्स अगेन अ ह्यूज नंबर। नाउ थर्ड पोर्शन जो मैंने यहाँ पर लिया है दैट्स मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं ना, ठीक है, वो पीएन जंक्शन, वो सब कुछ आपको इसमें करना है, एंड मॉडर्न फिजिक्स को भी आपको करनी है। तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चंस को अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज अगेन अ वेरी ह्यूज नंबर। यहाँ पर आप अगर आप टोटल फिजिक्स में इन चैप्टर्स को करके, इन यूनिट्स को पर्टिकुलरली करके कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी 13 प्लस 11 प्लस दिस इज 10। बेसिकली यहाँ पर आप इतने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट मींस 34 क्वेश्चंस को आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर होता है, हाई वेटेज होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स केमिस्ट्री। व्हाट ऑल यू नीड टू डू इन द केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अवर फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पोर्शन इज अवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड पोर्शन जो है दैट्स यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप यहाँ पर 12 मार्क्स को एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है ना, इन चैप्टर्स को करने के बाद। इन द सिमिलर वे अगर आप इनऑर्गेनिक के ये वाले चैप्टर्स करोगे तो यहाँ पर आप 15 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे। एंड आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आप अगेन 2 plus 2 that means 4 and 4 8 8 plus 3 that means 11 क्वेश्चंस को आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड करना, अगर हम यूजुअली बात करेंगे तो यूजुअली जो क्वेश्चन ब्रेकअप होता है, फिजिकल से आते हैं 15 क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक से आते हैं 15 क्वेश्चंस, एंड अगेन ऑर्गेनिक से आते हैं 15 क्वेश्चंस, एंड ये टोटल होता है 45 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को स्किप किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो क्वेश्चन ब्रेकअप है वो चेंज हो गया है। तो फिजिकल से आप 12 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से आप 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे, एंड ऑर्गेनिक से आप 11 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे। अगर हम इनका टोटल देखेंगे तो टोटल यहाँ पर कितना आता है, दिस इज 13 प्लस 15, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया 38 क्वेश्चंस को आप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको करने हैं। द फर्स्ट चैप्टर हियर इज सॉलिड स्टेट को आपको करना है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर को भी आपको करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन, राइट। आफ्टर दैट सेकंड पोर्शन पे आ जाइए। सेकंड पोर्शन इज अवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने लिया है केमिकल बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो यहां से आप 8 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे। आफ्टर दैट जो थर्ड वाला मैंने यहाँ पर चैप्टर लिया है दैट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और वहां से भी आप 2 से लेके 3 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट करोगे, राइट। आफ्टर दैट कम्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स आप करोगे, इसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स आप करोगे, आफ्टर दैट अमाइंस आप करोगे, एंड हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स करोगे। दिस इज एनफ। अगर आप इतना करते हो प्रॉपरली, अब प्रॉपरली कैसे करना है, सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, चाहे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या आप एनसीईआरटी से रिवाइज करना चाहते हो या कहीं से भी रिवाइज करना चाहते हो, प्रॉपरली इनको रिवाइज करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो नीट के पीवाईक्यूज होते हैं, नीट के जो पीवाईक्यूज होते हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीट के पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर, सो दैट यू मास्टर ऑल दीज चैप्टर्स, राइट। आफ्टर दैट अगर हम अपने मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे दैट इज बायोलॉजी,
जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इजी लगती है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बायोलॉजी में आपको सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी इनको नहीं छोड़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम इनको कंबाइनली देखेंगे तो यहाँ पर आप 14 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे, राइट। Out of 45, 14 questions will definitely come from these two units, plant physiology and human physiology. After that, second नंबर पे यहाँ पर मैंने रखा है सेल एंड सेल साइकिल, दैट मीन्स सेल एंड प्लस इसके साथ साथ आप बायोमोलिक्यूल्स को भी यहाँ पर टच करोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप 8 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे। आफ्टर दैट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, उसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स को आपको यहाँ पर करना है एंड उसके साथ साथ एनिमल किंगडम जो कि पहला ही चैप्टर है उसको आपको यहाँ पर टच करना है। तो यहाँ से भी आप 8 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे। आफ्टर दैट बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा चैप्टर होता है एंड इसके साथ साथ इकोलॉजी को भी अगर आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ से भी आप 10 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे, विच अगेन इज अ ह्यूज नंबर। तो इनका अगर हम समेशन देखेंगे 10 + 8 + 8 + 14, तो यहाँ से भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आउट ऑफ 45। तो ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पोर्शन से आते हैं। बाकी से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आप स्किप एट दैट टाइम कर सकते हो। अब इसको कैसे करना है, इसको भी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक जो है उसको रिवाइज करना है। अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, उनको आपको रिवाइज करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको बोल दूं, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने शॉर्ट नोट्स को ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। वहां पर शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर आप एक ही दिन में 2-3 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। उसकी लिंक क्या है, t.me/study मेंटोस, इसको भी आप चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो अगर हम इन टोटल क्वेश्चंस की समेशन देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑल इंक्लूडेड फ्रॉम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एंड प्लस बायोलॉजी। अगर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर हम इन सारे चैप्टर्स को देखेंगे, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन के ब्रेकअप को देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा इट कम्स टू बी मोर देन 110 प्लस, दैट मीन्स 110 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे इन्हीं सब चैप्टर्स से, इन्हीं सब यूनिट से, इन्हीं सब टॉपिक से जो मैंने आपको अभी बताए। इसके अलावा हमने अपने चैनल पे जो आप देख रहे हो अभी स्टडी मेंटोस, इस पे आप चेक कर सकते हो वीडियोस जहां पर हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। वो वाले क्वेश्चंस है जो हाई यील्डिंग क्वेश्चंस है और जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप सबको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन डाउन देयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।